10 बार कांग्रेस सत्ता में रही, भाजपा तो मात्र 5 बार सत्ता में रही। तो लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद आर्थिक बदहाली का दौर अगर प्रदेश को अगर आज जिसका सामना करना पड़ रहा है तो वो कांग्रेस का ही योगदान उसमें है। विधायक क्षेत्र विकास निधि कोई ऐसा थोड़ी है कि उसको वो एमएलए को मिलेगा, वो जनता के लिए मिलता, विकास के लिए मिलता। सड़क उससे बनती है, रास्ते उससे बनते हैं। बजट सत्र का आज पहला दिन था और विपक्ष ने जो सदन चल रहा था अंदर, तो वहां पर नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव दिया गया, जिसमें विधायक जो विकास निधि होती है उसको लेकर चर्चा मांगी थी। लेकिन जो जवाब यहां पर मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया, विपक्ष संतुष्ट नहीं रहा। उसके बाद वॉकआउट जो है विपक्ष की तरफ से यहां पर किया गया। हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मौजूद है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जो वॉकआउट विपक्ष की तरफ से किया गया है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इस तरह से दुर्भाग्यपूर्ण बताया है मुख्यमंत्री ने इस जो वॉकआउट किया, क्या कहना चाहेंगे सर इसको लेकर? लेकिन मैं समझता हूं उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि स्थिति आई क्यों, आनी ही नहीं चाहिए थी। मुख्यमंत्री जी का पहला बजट सत्र है। हम सोच रहे थे कि हम पूरा कोऑपरेट करेंगे, स्मूथ चले, कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जो तौर तरीका सरकार का रहा काम करने का इन 3 महीने में, तो वो सबके सामने है। अब हमारी बात छोड़िए, लोग 3 महीने में सड़कों पर कैसे आ गया। नाराजगी, रोष, आक्रोश चारों तरफ है। अभी हमने आज जो नोटिस दिया था नियम 67 के अंतर्गत, वो विशेष तौर से जो विधायक क्षेत्र विकास निधि जिसका बजट में प्रोविजन है, 3 इंस्टॉलमेंट यानी कि 1.5 करोड़ रुपए हम जारी कर चुके हैं। अंतिम किस्त 50 लाख रुपए की जारी होनी थी। हमने कहा उसको जारी करिए और मुख्यमंत्री जी कहते कि जारी नहीं करेंगे। तो किस वजह से जारी नहीं करेंगे? फिर उन्हीं चीजों को कह रहे हैं कि ऋण है, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। ऋण क्या पिछली सरकार के दौरान नहीं था क्या? कहते हैं कि लाइबिलिटीज है आपने रखी हुई। क्या लाइबिलिटीज ये कांग्रेस के लोग जब सत्ता से बाहर हुए थे 2017 में, क्या सारी क्लियर करके गए थे? ये सारी चीजें रहेंगी। जो हालात लंबे समय तक, क्योंकि हिमाचल में देखिए आप 10 बार कांग्रेस सत्ता में रही, भाजपा तो मात्र 5 बार सत्ता में रही है। तो लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद आर्थिक बदहाली का दौर अगर प्रदेश को अगर आज जिसका सामना करना पड़ रहा है तो वो कांग्रेस का ही योगदान उसमें है। तो इसलिए मुझे यही कहना था कि आप उसको बहाल करिए। हमने अपने अपने क्षेत्र में सभी विधायकों ने अनाउंस करके रखा कि हम विधायक विकास निधि में से यहाँ पर पुल के लिए देंगे, यहाँ महिला मंडल के लिए देंगे, यहाँ युवक मंडल के लिए पैसा देंगे, यहाँ स्कूल के भवन के लिए पैसा देंगे। लेकिन विधायक क्षेत्र विकास निधि जब नहीं दे रहे हैं तो सारे काम रुक जाएंगे, अवरुद्ध हो जाएंगे। तो काम विकास नहीं रुकना चाहिए, ये हमारी बात थी। और जिस पर मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि हम देखेंगे अगर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होगी। अगर कंडीशन ठीक नहीं हुई तो क्या विधायक निधि हमेशा के लिए खत्म कर देंगे क्या? तो ये सारे प्रश्न हैं जिन पर हमने बात कही और जो जवाब दिया वो संतोषजनक नहीं था, हमने इसलिए वॉकआउट किया। जी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने ये भी कहा, जिस तरह से अंदर की जो विधायक की जो निधि है इसे रोका गया है कुछ समय के लिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो आर्थिक हालात है वो ठीक नहीं है, और पूर्व की सरकार को जिस तरह से उन्होंने पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया इसके लिए। देखिए, इसमें पूर्व सरकार को जिम्मेदार ठहराना ये इसका कोई मतलब नहीं है। ये दौर चलता ही रहेगा ऐसा। लेकिन आप अरेंजमेंट करिए, सत्ता में आए तो आपको हिम्मत करनी होगी व्यवस्थाओं का संचालन करने के लिए, विकास को आगे बढ़ाने के लिए। तो वो सारी चीजें करें, इतना ही हम कहना चाह रहे हैं। सर, जिस तरह से उप मुख्यमंत्री ने भी कहा कि जब नियम 67 लेकर आया जाता है सदन में तो उसका इस्तेमाल जनता के जो मुद्दे होते हैं उसके लिए किया गया, तो ऐसा पहली बार देखा गया है जो विधायक है अपने ही मुद्दों के लिए इस नियम का यहाँ पर इस्तेमाल करे, क्या कहना चाहेंगे? विधायक निधि मुद्दा विधायकों का नहीं है। विधायक निधि पैसा जनता का है, वो जनता के काम के लिए है। विधायक क्षेत्र विकास निधि कोई ऐसा थोड़ी है कि उसको वो एमएलए को मिलेगा, वो जनता के लिए मिलता, विकास के लिए मिलता। सड़क उससे बनती है, रास्ते उससे बनते हैं, वाटर सप्लाई स्कीम्स उससे बनती हैं, और स्कूल के भवन बनते हैं, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस बनते हैं उस विकास निधि से। उसके लिए हम कह रहे हैं, वो तो जनता का। देखिए, जिस तरह से इंटरप्रेट करने की कोशिश की, वो ट्विस्ट देने की कोशिश की, उसका कुछ औचित्य नहीं है। सीधी सी बात है, विधायक क्षेत्र विकास निधि
जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को उपलब्ध करवाने की एक व्यवस्था की गई है। बजट प्रोविजन उसके लिए अवेलेबल किया गया है और ऐसे में जनता के विकास कार्य को रोकना स्वाभाविक रूप से ये कतई भी तर्कसंगत नहीं, इसलिए इस मुद्दे को उठाना आवश्यक था। संस्थानों को बंद करने की बात भी आज फिर एक बार सदन में अंदर उठाएगी। इससे पहले भी ये मुद्दा काफी रहा है कि पिछली सरकार द्वारा जो संस्थान खोले गए हैं, बजट नहीं कोई प्रावधान किया गया था, इसीलिए इन संस्थानों को जो है प्रदेश सरकार बंद कर रही है और अतिरिक्त जो 5,000 का कर्ज, माफ कीजिए, अब जो बोझ है वो सरकार पर पड़ना था। इसी वजह से इस तरह का जो निर्णय है वो लिया गया प्रदेश सरकार की तरफ से। नहीं, देखो, मुझे बार बार इन सारी चीजों को कहना उचित नहीं लगता है कि पैसा नहीं है, ऋण है। तो ये सारी सिचुएशन पहले भी थी, अभी कोई नई अभी बनी है, हमारी सरकार के आने के बाद बनी है। क्या कांग्रेस की सरकार पहले ऋण नहीं, उनने ऋण नहीं लिया? क्या इस तरह की परिस्थिति तो रहती है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उसका वे आउट क्या निकल सकता है? इन सारी चीजों को एक दूसरे को हम आरोप लगाते रहे, वो समाधान नहीं है। और आगे काम कैसे किया जा सकता है, रास्ता वो निकालना चाहिए। तो सर, अगर भी आने वाले समय में अगर जल्दी इस विधायक निधि को जारी नहीं किया जाता है तो क्या आगामी समय में कदम रहेगा? क्योंकि हम आवाज बुलंद करेंगे और लोग, अभी तक हम यहाँ बोल रहे हैं विधायक क्षेत्र विकास निधि के बारे में, और अन्यथा अगर नहीं दी गई तो हम लोगों के बीच में जाकर के हमको बोलना पड़ेगा कि काम हम करना चाहते थे, चुने वो प्रतिनिधियों को जो पैसा विकास कार्य के लिए मिलता था, जनता के काम के लिए मिलता था, उसे सरकार ने रोक दिया। इस बात को लेकर के कहना पड़ेगा फिर। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। थैंक यू, प्लीज, थैंक यू। तो ये थे नेता प्रतिपक्ष जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अगर आगामी समय में भी इस जो विधायक विकास निधि इनको जारी नहीं किया जाता है, जो आखिरी किस्त है, तो उसको लेकर आगामी समय में रणनीति भी जरूर तैयार की जाएगी। तो शिमला से कैमरा पर्सन अनीश चौहान के साथ मैं रेशमा कश्यप, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।